वर्ल्ड कप T20 सर जो है हमारा इंडिया से मैच भी होने जा रहा है। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि जो स्क्वाड हमारी बनी है, आर यू सेटिस्फाइड कि ये स्क्वाड ऐसी है कि ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है? T20 जो है वो तो मजबूरन क्रिकेट उसको कहना पड़ता है, उसको आप गुल्ली डंडा भी समझते हैं। इस टीम के बारे में सर लोग कहते हैं कि ये टीम जो है कुछ सिफारशी लोगों की टीम है, कुछ बाबर आजम के दोस्तों की टीम है। इससे आप इत्तेफाक करते हैं सर? कहा जाता है कि 3 ग्रुप बने हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। एक ग्रुप है जिसमें बाबर आजम और रिजवान वगैरह हैं, एक ग्रुप है जिसका सरबराह शाहीन अफरीदी है, और तीसरा ग्रुप जो है उसका जो सरबराह है वो अमाद वसीम बताया जाता है। तो फिर इसके बाद ये समझना कि टीम में सब अच्छा है, हम आहंगी है, एक दूसरे के साथ सब बड़े मिल के खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बात ठीक नहीं है। ये ग्रुपिंग मौजूद है, और जब ऐसी ग्रुपिंग मौजूद हो तो फिर अच्छी से अच्छी टीम जो है वो भी अच्छा नहीं खेल सकती। अफ्रीका ले लें, इंग्लैंड ले लें, इंडिया ले लें, जितनी भी टीमें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, हमने कभी इस तरह की ग्रुपिंग और इस तरह का टीम के अंदर इंतशार मुझे तो नहीं याद पड़ता, कभी हमने सुना भी हो कभी आए थे। लेकिन हमारी टीम में ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन फिर ये मुंतज़मीन का काम है कि उस इख्तिलाफ को ठीक कर दे। एक शादाब, एक हारिस रऊफ़, ये वो 2 खिलाड़ी हैं कम से कम जो कि बहुत ज़्यादा रन्स देते हैं। ये सिकलैन मुश्ताक का दामाद है, तो इसलिए उसके ताल्लुकात हैं सारे सीनियर खिलाड़ियों से, तो उसकी वजह से फिर खिलाया जा रहा है। चेयरमैन PCB हैं, वो तो कह रहे हैं मैं वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आता हुआ देख रहा हूँ। बहरहाल उनकी नज़र शायद कुछ कमज़ोर भी हो सकती है, आपको कुछ तो उनको शक का फ़ायदा दे सकते हैं। इंडिया से मैच हमारा आ रहा है तो क्या बनेगा सर? मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में आपका होस्ट अब्दुल बासित खान हाज़िर खिदमत है। आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब को। क्रिकेट की ऊंच नीच और क्रिकेट के तमाम मसाइल पर वो बड़ी मुकम्मल तौर पर उनको अबूर हासिल है, वो जानते हैं। क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। मुझे याद है आज से तकरीबन बहुत 30-40 साल पहले हमारे से उनका मैच भी हुआ था और ये हमसे आउट नहीं हुए थे। तो ये नहीं थे कि इनको चेयरमैन वैसे बना दिया गया था। आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर थे माशाल्लाह। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित। आपको अगर वो कोई एकेडमी का मैच याद है तो मैं सिर्फ सालों का जो अंदाज़ा है वो ठीक कर दूँ। ये बात कोई होगी आपके ज़माने की तो 40-45 साल एग्जैक्टली सर, होंगे। एग्जैक्टली सर। बड़ी याददाश्त है, अच्छी आप। जी सर। पहले आप कोई बादाम वगैरह खाते हैं? बिल्कुल सर यार। और बाकी मुझे इसलिए याद है कि हम बड़े हैरान हुए कि उस वक्त हमारे पास बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, ज़बरदस्त जिसे कहते हैं बॉलर थे, लेकिन शारिक महमूद साहब और आपने दोनों ने स्कोर अप कर दिया था। तो वो ऐसा मैच हम भूल नहीं सकते जहाँ हमें आपने धूल चटा दी थी ठीक ठाक। एनीवे सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का सर, एंड वी आर हाईली ग्रेटिफाइड एंड इंडेटेड फॉर योर प्रेजेंस हियर सर। वर्ल्ड कप T20 सर जो है हमारा इंडिया से मैच भी होने जा रहा है, और जो हमारी टीम की आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस, क्या लगता है सर आपको कि पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि जो स्क्वाड हमारी बनी है, आर यू सेटिस्फाइड कि ये स्क्वाड ऐसी है कि ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आपको पता है कि कहा जाता है कि क्रिकेट बाय चांस, और ये कहा जाता था टेस्ट मैचों के बारे में। तो T20 जो है वो तो मजबूरन क्रिकेट उसको कहना पड़ता है, उसको आप गुल्ली डंडा भी समझते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है। यानी एक कमज़ोर टीम भी अच्छा खेल सकती है, कभी एक बड़ी अच्छी टीम जो है वो भी हार सकती है। तो बड़ा ख़तरनाक काम है इसके बारे में कोई गुफ्तगू करना, कोई राय देना, कोई पेशगोई करना। लेकिन चूँकि
मैं फंस गया हूँ, आपके निर्गय में आ चुका हूँ। सर इसलिए कि इंडिया की टीम आपके सामने है, उनकी परफॉर्मेंस भी आपने देखी और हमारी भी देखी। जो हमारी टीम आप पूछ रहे हैं उसके बारे में, वो तो इतनी ज़्यादा उस पर लय हो चुकी है, इतनी ज़्यादा उस पर गुफ्तगू हो चुकी है और होती जा रही है कि अब लोगों ने एक एक करके खिलाड़ियों के नाम भी गिन दिए हैं, और वो खिलाड़ी जो हैं बेचारे खुद भी बड़े परेशान हैं। आज़म खान के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, उसने तो अपनी सारी पोस्टें डिलीट कर दी हैं, सब कुछ है। और उसकी जो कारकर्दगी पिछले एक आध मैच में देखी गई है, जिसमें वो बेचारा उछल के कोशिश करता रहा, वो गेंद ना पकड़ सका, कैच ना पकड़ सका, और बॉल की लाइन से नहीं निकल सके, इतनी तेज बॉल खड़े रह गए वहीं पे। खड़े रह गए। तो उसके बारे में क्या मज़ीद कहा जाए। मुझे ज़ाती तौर पे उसका कुछ लिहाज भी है, क्योंकि इसका वालिद जो था मोइन ख़ान, वो मेरे ज़माने का खिलाड़ी था, बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। मैं कई दफ़ा उससे पूछा भी है मोइन ख़ान से कि यार ये क्या है, तो वो कहता है कोई समझ नहीं आती, बड़ी कोशिश करता है। इस टीम के बारे में सर लोग कहते हैं कि ये टीम जो है कुछ सिफारशी लोगों की टीम है, कुछ बाबर आजम के दोस्तों की टीम है, इससे आप इत्तेफाक करते हैं सर? देखिए, मैं तो चूँकि अंदरूने खाना की या दरूने खाना की खबर तो नहीं जानता, मैं साबिक़ चेयरमैन का क्या काम है पूछता फिरेंगे क्या है, लेकिन जो बातें गर्दिश कर रही हैं, मशहूर हैं, वो बड़ी वाज़ेह हैं। कहा जाता है कि 3 ग्रुप बने हुए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में। एक ग्रुप है जिसमें बाबर आज़म और रिजवान वगैरह हैं, एक ग्रुप है जिसका सरबराह शाहीन अफरीदी है। ज़ाहिर है वो कोई खुश तो नहीं है, आपने उसको एक सीरीज़ में कप्तान बनाया और उसके बाद अगली दफ़ा उसको फ़ारग कर दिया, उसके भी 2-4 हमनवा होंगे, साथी होंगे। और तीसरा ग्रुप जो है उसका जो सरबराह है वो अमाद वसीम बताया जाता है। ये मैं मीडिया रिपोर्ट्स और मैं ये समझता हूँ कि ये बातें ठीक भी होंगी, क्योंकि अमाद वसीम के मैंने तबसरे पढ़े हैं, उसका कोई दोस्ताना तबसरे नहीं है जो कर रहा है। और शाहीन अफरीदी है। आपको ये भी इल्म होगा कि 2 खिलाड़ियों को पेशकश की गई थी उनको नायब कप्तान बनाने की, जी, दोनों ने इनकार कर दिया। सही, शाहीन अफरीदी ने भी इनकार कर दिया, अमाद वसीम ने भी इनकार कर दी। तो फिर इसके बाद ये समझना कि टीम में सब अच्छा है, हम आहंगी है, एक दूसरे के साथ सब बड़े मिल के खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बात ठीक नहीं है। ये ग्रुपिंग मौजूद है, और जब ऐसी ग्रुपिंग मौजूद हो तो फिर अच्छी से अच्छी टीम जो है वो भी अच्छा नहीं खेल सकती। सर आप माशाल्लाह जिस दौर में आप चेयरमैन थे, बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी उस वक्त खेला करते थे, तो आपने वो टीम भी देखी है। दीगर मुल्कों में आप चले जाएं, अफ्रीका ले लें, इंग्लैंड ले लें, इंडिया ले लें, जितनी भी टीमें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, हमने कभी इस तरह की ग्रुपिंग, इस तरह का टीम के अंदर इंतशार मुझे तो नहीं याद पड़ता, कभी हमने सुना भी हो कभी आए थे, लेकिन हमारी टीम में ऐसा क्यों होता है? अक्सर नहीं होता, और अगर कहीं होता है तो वो फिर सामने आ जाता है, और उनके जो क्रिकेट के होते हैं ज़िम्मेदार लोग वो उसको ठीक जल्दी से करवा देते हैं। हो जाता है इख्तलाफात, इंडिया में भी 2 बड़े खिलाड़ियों में इख्तलाफ हो जाता है, पाकिस्तान में भी, जहाँ भी देखिए, जैसे कहते हैं 2 बर्तन भी रखे हों तो वो भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन फिर ये मुंतज़मीन का काम है कि उस इख्तलाफ को ठीक कर दे। मेरे ज़माने में भी ऐसी चीज़ें होती रहीं, ठीक कराना पड़ता है सारा कुछ। ये मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ क्रिकेट का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ही अब अबतर हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसमें माजी में जाना चाहूँगा। एक ज़माना था कि बड़े चुन के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बनाए जाते थे। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अब्दुल हफीज़ कारदार साहब क्रिकेट के लिए लॉबी कर रहे हों, सिफारिश कर रहे हों, सबको पता था कि इनसे बेहतर कोई इसका मुंतज़िम नहीं हो सकता। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एयर मार्शल नूर खान सिफारिशें कर आ रहे हों कि मुझे क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बनाया जाए, या आप सोच सकते हैं कि जस्टिस कार्नीलियस कहते हों कि मुझे इसका सरबराह बनाया जाए। उसके अलावा जो हमारे अफवाज पाकिस्तान से लोग आए, वो भी इत्फाक की बात है, अच्छे लोग आए। जनरल जाहिद अली अकबर वाबडा के चेयरमैन थे, वो इसके सरबराह बने, और उनके ज़माने में ही वर्ल्ड कप ये जीता गया था 92 का।
तो उस ज़माने में कोई लॉबी नहीं होती थी, कोई सिफारिश नहीं होती थी। हुकूमत वक्त जो थी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो थी, किसी ज़माने में सदर पाकिस्तान इसके होते थे, क्रिकेट बोर्ड के सरपरस्त, और वही करते थे। आजकल वज़ीर आज़म बन गए। तो ये माहौल होता है। ये पिछले 10, 12, 15 साल से बड़ी अजीब व गरीब किस्म का रवाज बन गया है कि बाकायदा लोग भाग दौड़ करते हैं, क्रिकेट बोर्ड का ओहदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, और अब तो ये सियासी सा ओहदा हो चुका है। अब देखिए ना, एक पार्टी आती है, उनका जो इंतखाब होता है वो नजम सेठी साहब होते हैं। हाँ जी। वो हुकूमत उनकी ख़त्म होती है, दूसरी पार्टी आती है, उनका इंतखाब ज़का अशरफ साहब बन जाते हैं। इस तरह ये काम चलता रहता है। तो ये क्रिकेट की तबाही का बायस है। अब जब ये सूरत हाल हो और मौजूदा साहब जो आए हैं वो बिल्कुल जैसे अचानक एक आ जाता है बंदा, वो पहले केयर टेकर थे, वज़ीर आला, फिर वहाँ से ये क्रिकेट बोर्ड के सरबराह। इनका क्रिकेट से साबका कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। चूँकि क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं नज़र आता तो इसलिए क्रिकेटर्स के साथ ताल्लुक़ नहीं हो सकता। अब देखिए ना, अगर ये क्रिकेटर्स के साथ इनका एक ज़ाती होता एक मामला, तो ये सबको बिठा लेते, सबकी बातें सुनते, जिसमें जो जायज़ बात होती उसकी अशोई करते, अजाला करते। तो ये नज़र नहीं आ रहा। अब देखेंगे कि नुमाइशी चीज़ें होती हैं, हाई कमिश्नर का खाना उनको खिलाया जा रहा है, मेयर लंदन से मिलाया जा रहा है। ये इससे क्रिकेट के जो मसाइल हैं वो तो हल नहीं हो सकते। सर देखिए, हम वैसे भी बहुत नीचे आ गए हैं। T20 ले लें, वनडे में ले लें, टेस्ट में ले लें, हम हालांकि एक रूल कर लेते कुछ अरसे पहले। आपने देख रहे कि अभी जो हमने टीम बनाई तो सबसे वो आखिरी मुल्क रह गया था जिसने ये अपनी टीम अनाउंस की T20 के लिए। यानी हमारी प्रायोरिटीज़ देखें। पहले जो उनकी डेडलाइन थी, हाँ जी, उस दिन ही शायद इन्होंने ऐलान किया था और कहा था कि हम इंग्लैंड में जाएंगे और देखेंगे, टीम कम्बिनेशन चेक करेंगे, फिर वहाँ पे अल्लाह को कुछ और मंजूर था, वो बारिश हो गई, कोई मैच ही नहीं हो सके, उन्होंने ऐलान कर दिया। वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक जैसे तबाही का अच्छा नुस्खा होता है, वो इस तरह की बात है। अच्छा सर, ये हमारे यहाँ इस वक्त जो ज़द-ए-आम ये बात है कि एक शादाब, एक हारिस रऊफ़, ये वो दो खिलाड़ी हैं कम से कम जो कि बहुत ज़्यादा रन्स देते हैं। और शायद शादाब तो कुछ नहीं, अलबत्ता हारिस रऊफ़ को 1-2 विकेट आखिर में ले लेते हैं फाइनल ओवर में। जब ज़ाहिर है बंदा जा रहा था, ऑल आउट के जी मारा हो, छिक्का या हो, विकेट आओ, उस वक्त ये 1-2 विकेट लेते। सर 70 रन देना, 80 रन देना, ये कि एक दफ़ा नहीं हुआ सर, बेशतर दफ़ा हुआ है सर आके। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मुसर हैं हमारे जो करता धरता है कि इनको खिला रहे हैं, शादाब को खिला रहे हैं, ना वो विकेट लेता है। तो उससे तो बेहतर माद वसीम। तो आप नहीं समझते कि ये दो सरप्लस लड़के हैं? लोग कह भी रहते कि शायद इनको टीम से आउट होना चाहिए। ये शादाब तो मेरे लिए भी एक बड़ी हैरान कुन चीज़ है, और मैंने आमतौर पे मैंने कहा कि मैं पूछता नहीं होता, ये मैंने पूछा था कि क्या वजह है। उन्होंने बताया जी ये सिकलैन मुश्ताक का दामाद है, तो इसलिए उसके ताल्लुकात हैं सारे सीनियर खिलाड़ियों से, तो उसकी वजह से फिर खिलाया जा रहा है। किसी ज़माने में कुछ अच्छी बॉलिंग भी करता होगा, आज ही शुरू तो में अब तो काफ़ी अर्से से अच्छा नहीं कर रहा है। इसको नई टीम में होना चाहिए था। फिर आपने आज़म खान की बात की, उसको नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल में आमिर को भी टीम में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप उसको लाए। आमिर बहुत ज़बरदस्त बॉलर था। 2010 में जब वो बॉलिंग कर रहा था तो मैं समझता हूँ बड़ा नुकसान हुआ, हमें उसको निकालना पड़ा उसके आमाल की वजह से। लेकिन अब ये तो नहीं है ना कि आप साबका शोहरत की बिना पर उसको आप टीम में खिला लेते। अभी ना उसका रिदम बना हुआ है, ना उसमें वो स्पीड आई है, ना वो जान आई है। तो इस तरह 4-5 इस तरह के खिलाड़ी। जी हाँ, और बदकिस्मती है सर ये कि जो लोग बाहर बैठे होते हैं, जिनको आप सोच भी नहीं सकते, वो फाइनल टीम के अंदर आ जाते हैं और वो खेल रहे होते हैं, और जिनके ऊपर हम कहते हैं कि ये बड़ा पोटेंशियल है, और वो बेचारे बाहर बैठे रहते हैं। अभी ये बिरार गया, आपने देखा है, बिरार को खेलने का मौका ही नहीं दिया। आप ये देखें कि ये पाकिस्तान में भी पहली दफ़ा, पाकिस्तान तो हर चीज़ में पहली दफ़ा एक रवायत कायम करता है। ये रवायत कायम ये की गई है, नंबर 1 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है। उस 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी में एक नॉन क्रिकेटर भी है, जिसका काम है कंप्यूटर पे एवरेजेस निकालना और रिकॉर्ड बताना। ओ भाई, उसका मेंबर होने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको आप
वैसे एक टेक्निकल असिस्टेंस के तौर पे साथ रखें होगा। फिर मज़ीद नई रवायत कायम की गई है कि उस सिलेक्शन कमेटी का सरबराही कोई नहीं है, हर कोई अपना अपना एक एक उम्मीदवार दे के बैठा हुआ था। तो ये भी बड़ी अजीब बात है। ये मैं किसी से पूछा था, बल्कि एक सिलेक्टर से ही पूछा था, तो बताया ये गया कि चूँकि जो पसंदीदा जो सिलेक्टर है वो तो वहाब रियाज है, जो हमारे चेयरमैन साहब का बड़ा मंजूर नज़र है, गालबन वही इनको उकसा के इस तरफ लेके आया है, तो उसको चीफ सेलेक्टर बनाना मकसूद था। लेकिन जब उसका नाम दिया गया तो जितने भी सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने कहा जी इसी को रखें, हम नहीं आ सकते। जाहिर है सर, अगर उसकी कंट्रीब्यूशन या उसकी सर्विस क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो खुद टीम में सेलेक्ट भी नहीं होता था। तो इस किस्म का जब आप एक फार्मूला लेके आते हैं तो फिर आप खुद ही तसव्वुर कर सकते हैं कि सिलेक्शन टीम की क्या होगी। ये होगी कि हर कोई कहता है जी इसको रख लो बाकी ठीक है, इसको रख लो बाकी ठीक है, तो बहुत ख़राब। तो सर ये जो दो सवाल बड़े अहम हैं सर। एक सवाल तो ये कि क्या वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान के नसीब में है? हमारे तो जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो तो कह रहे हैं मैं वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आता हुआ देख रहा हूँ, उनका ये बयान था, मुझे नज़र आ रहा है कि ये आ रहा है। किस बेस पे आ रहा है सर? क्या कोई ख़ास कोई ऐसी चीज़ है जो हाल उनकी नज़र शायद कुछ कमज़ोर भी हो सकती है, आपको कोई तो उनको शक का फ़ायदा दे सकते हैं, और बाकी वो टीम का हौसला बढ़ाने के लिए भी इस किस्म के बयान एक सर ये जो एक उन्होंने ऑफर दी है कि $1 लाख की, मैं समझता हूँ बचकाना, बड़ी बचकाना हरकत है। बात ये है कि ये इस तरह की ऑफरें इसलिए नहीं दी जाती कि वो कोई अच्छा नहीं लगता। सबको पता है कि अगर टीम अच्छा खेलेगी, टीम अगर जीतेगी तो इनामात की बौछार हो जाएगी। उन खिलाड़ियों को खुद भी पता है, बाकी तो छोड़ें इनके $1 लाख की क्या वक़्त है, जबकि आईसीसी की तरफ से जो जीतने वाली टीम का इनाम है वो मैंने वो उसको कैलकुलेट किया, हमारी करेंसी में 60-70 करोड़ रुपया बनता है सारा। हाँ जी बिल्कुल। तो वो जब तकसीम होगा खिलाड़ियों पे, इनके $1 लाख की क्या वक़्त है। अब तो वैसे भी अरबों रुपए का इनाम लग गया, जो बहुत इनाम आते हैं, तो बहुत इनाम आते। तो सर इसका मतलब ये कि आपके ख्याल में ये बयान देना मुनासिब नहीं था? नहीं, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। मुल्क के लिए करें, मैं समझता हूं मुल्क का इनको प्राइड कहना चाहिए था कि आप अपने मुल्क के लिए खेलें, अपनी कौम के लिए खेलें, लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है, इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा सर, ये जो हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा कि खिलाड़ियों में एक इफ्तिखार अहमद खिलाड़ी है, वो उसको हमने समझा बाबा कहते हैं, उसको चाचा कहते हैं शायद, अब वो कहते हैं आखिर में आगे 2-4 छक्के मार देगा। आप नहीं देखते कि कभी हिकमत अमली कोई ऐसी नहीं दिखाएगी कि कभी 2-3 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो इफ्तिखार को पहले ले आएँ, क्योंकि शादाब तो नहीं चल रहा ना। तो ये थी, आप देखें कि दोनों खिलाड़ी आउट होते हैं तो एकदम से सारी हमारी बैटिंग लाइन उड़ जाती है आके, और हम 130-40 का हिस्सा नहीं पूरा कर पाते। उस पर देखिए, जिस तरह का आप एक बड़ी अच्छी आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि बैटिंग आर्डर में तब्दीली की जानी चाहिए, कप्तान के ज़हन में एक प्लान होना चाहिए, और होता भी रहा। अगर आपको याद होगा हमारा जो 1992 का वर्ल्ड कप था, उसमें एक आध खिलाड़ी जल्दी आउट हुआ, इमरान खान साहब भी जल्दी आ गए थे शायद, और गेंद काफ़ी मूव कर रहा था, हिल रहा था, तो उस वक्त इमरान खान आ गए थे, पहले आ गए, उसने अपने आप को प्रमोट कर दिया और बहुत ही एतमाद का उसने इज़हार किया, साबित हुआ बड़ा, तो वो फिर अच्छा रहेगा। तो ये ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, कप्तान के ज़हन में, दिमाग में होनी चाहिए। तो चूँकि ऐसी चीज़ें नहीं होती तो लिहाजा बाबर पे भी नुक्ताचीनी होती है, बड़े तबसरे होते हैं कि उसमें वो नहीं है एक स्पार्क जो कप्तानी का, जिसमें आप अनोखे तजर्बे करते हैं, नई चीज़ें। ये सर ड्रॉप इन जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जो विकेट, ड्रॉप इन पिचेस। हाँ जी, ये इसका अब देखिए, एक तो अमेरिका में मैच हो, एक वेस्ट इंडीज़ में हमारे, ये दो मुल्कों के दरमियान, और साथ हमारी टीमें खेलेंगी। ये विकेट अभी रिसेंटली मैच हुआ था पिछले दिनों, आपने देखा, जिसके अंदर श्रीलंका को उन्होंने थ्रैश किया था साउथ अफ्रीका ने। तो बॉल की आप देखें, कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ़्ट जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, यानी जो बंदे अच्छे हिटर हैं, छिक्के मारने वाले, वो तो बिल्कुल ही पजल हो जाएंगे आके। इंडिया से मैच हमारा आ रहा है तो क्या बनेगा सर? देखिए, ड्रॉप इन पिचेस तो कम कम अमेरिका में तो मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है कि वहाँ पे कोई पुरानी विकटें तो तैयार नहीं हुई हैं। विकेट तैयार करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा वक्त लगता है, आपको कुछ ख़ास हद तक खुदाई करनी पड़ती है, उसमें मुख्तलिफ लेयर्स डालनी पड़ती है, बड़ा टेक्निकल काम है।
कई दफ़ा मैंने समझने की कोशिश की है, बंदा दिमाग चक्कर आ जाता है। अच्छे ग्राउंडमैन आपको बताते हैं कि जी इस तरह करना है, तो उसका इलाज ड्रॉप इन पिचेस होता है। ये होता है कि एक बनी बनाई खूबसूरत सी विकेट तैयार है, उसको आप पूरा खोद के जैसे एक रोल करके लेके तो उसको वहाँ पे लगा देते हैं। ये एक दफ़ा जब मुझे याद पड़ता है 1975 में मैं सेक्रेटरी था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो हमारे जो थे चेयरमैन अब्दुल हफीज़ कारला साहब, उन्होंने कहा यार ये हमारी जो विकेट बनाते हैं वो बन जाती है बैटिंग विकेट, बिल्कुल खुश्क हो जाती है, तो क्यों ना बाहर से विकेट कोई मंगवाएं। मैंने कहा जी मंगवा लें, आप मंगवाना चाहते हैं। तो फिर जो थी ना ये वारिकशायर, ये जो बर्मिंघम वाली काउंटी, तो वहाँ से फिर ड्रॉप इन पिचेस वो आई और मैं उसको, मुझे हुक्म था कि जाके उसको रिसीव करो। तो इस्लामाबाद में फ़्लाइट आई और वो इतना बड़ा एक वो रोलर सर था, उस पर दो आए, उस पर विकटें बनी हुई। मैंने भी पहली दफ़ा ये एडलीड से, मेरे ख्याल एडलीड में किसी ने बना के ये अमेरिका में भेजी है। एडलीड में उनका हाँ जी, ये पता नहीं कहाँ से गई है, उनका वहीं लेकिन वो कॉन्सेप्ट वही है। तो लाई गई, फिर वो उनका ग्राउंडमैन साथ आया, उसने फिर अपनी निगरानी में वो ले डाउन की कदाफी स्टेडियम में, तो बड़ा कुछ ये किया। फिर स्पाइक रोलर मंगवाया गया। स्पाइक रोलर होता है, उसमें वो उसमें सुराख कटला जाता है, जिसकी वजह से पानी होता है। उसने कहा जी नमी नहीं रहती है। तमाम तजर्बे किए, 2 महीने के बाद वही हालत थी जो बाकी विकेटों की होती है। तो ये जो आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, मेरा हाल है इसके लिए जो नीचे फाउंडेशन और जो चीज़ें थी वो भी गालिबन, अब मैंने चूँकि देखी नहीं है, नीचे कहते हैं मेटल होता है, सुने हैं, तो वो मेरा हाल है उस तरह की सही नहीं तैयारी हो सकी, और जिसकी वजह से वो ड्रॉप इन विकेट्स जो हैं उनका जो रवैया है वो कोई शरीफाना और अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा सर, ये जो हमारे यहाँ इस वक्त चल रहा है मामला कि हमारे 2 खिलाड़ी हैं जो पे हम बड़े तकिया करते हैं, बाबर पे और एक रिजवान के ऊपर। मुस्तकिल खिलाड़ी हैं, फ़ख्र भी खेल लेते हैं अच्छा, लेकिन आप नहीं देख रहे कि इनमें से किसी एक खिलाड़ी को, मतलब जिस तरह हमारी टीम एकदम से जब आकर ओवर्स होते हैं, लेकिन छक्के मारने वाला, चौके मारने वाला जो टाइम होता है उस बंदे हमारे पास बैट्समैन नहीं होते। आप नहीं सजेस्ट करते कि किसी एक खिलाड़ी को, उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म चले, बेशक वो स्लो स्कोर करे, लेकिन एक कम से कम फॉर्मेडेबल स्कोर तो हो सकता है सर। ये देखिए, हम हार मानने को तैयार नहीं है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन हर बंदे की अपनी एक फितरत होती है, अपना उसका एक स्टाइल होता है। बाबर, मैं आपको 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, उसका छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। सुनील गावस्कर कितना बड़ा खिलाड़ी है। सुनील गावस्कर अपना पहली दफ़ा वनडे क्रिकेट खेल रहा था। हाँ जी, वो तो टेस्ट की खिलाड़ी और वो बेचारे ने ओपन करने गया और आखिर तक नॉट आउट रहा, और स्कोर उसने पता है कितना किया था, 50 नहीं किए थे, 46 किए। उससे टीम हार गई होगी उनकी। और टीम हार गई है। जान अल्लाह के बंदे, तुमने क्या किया? उसने बड़ी शानदार जवाब दिया। उसने कहा बात यह है कि मैं हिट्टे मारने का तो मैं कायल नहीं, जब तक वैसा गेंद ना आए, वो मुझे ऐसा गेंद नहीं मिल रहा था, और आउट मैं इसलिए नहीं हो सकता था कि क्योंकि आउट होने वाला कोई बॉल नहीं आया था। मैं क्या करता, तो ज़बरदस्ती विकेट को बैट मार के आउट हो जाता, मुझसे नहीं हुआ जा रहा था। तो यही मेरे ख्याल में यही मसला बाबर आजम का है। जब तक उसको सही गेंद, क्योंकि बड़ा अकम्पलिश्ड बैट्समैन है, जब तक उसको वो वैसा गेंद ना मिले उसका बल्ला उठता ही नहीं। सर, अभी आपने जो इंग्लैंड का मैच देखा होगा, पीछे जो हुआ था मैच इंग्लैंड का, उसमें हम 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे थे, और उन्होंने, इंग्लैंड वालों ने 2 मौलवी डाले हुए थे, एक हमारे वो जो थे, और एक ने रिटायरमेंट भी ले ली थी, उसको वापस लाया गया। वही नहीं सवाल है कि यानी हम सर ऐसी नेशन है जो कि स्पिनर्स हमारे, एक मोइन था और एक दूसरा मोइन और आदिल रशीद, यानी दोनों ही मौलाना साहब थे, और उन्होंने हमारी टीम का हशर नशर कर दिया। तो इसका मतलब है कि मौलवी जहाँ भी हो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। वो भी नुकसानदेह। और सर दूसरी बात यह कि इनको स्ट्रेटजी कोई नहीं समझ आई कि 4 बॉलर फास्ट लगा रहे हैं, वो 2 बॉलर स्पिन से खेल रहे हैं। दोनों की हिकमतें अमली डिफरेंट थी। इसका मतलब ये है कि वो जो लोग थे इंग्लैंड वाले, उन्होंने विकेट को सही रीड कर दिया था। ये रीड नहीं कर सके होंगे, और दूसरे सोच रहे होंगे कि हम इतना ज़ोरदार अटैक डालें 4 पेसर का
कि वो उनकी टांगें काम जाए, काम- तो वो टांगें नहीं काम किया। ये तो इंग्लैंड का कसूर है। उनका क्या। अच्छा सर, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आ गए, टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मुझे सर दो सवालों के जो पहला तो सवाल ये है सर कि हाउ डू यू सी चांसेस ऑफ पाकिस्तान, समझते हैं आप 4 टीमों में आ जाएगा सेमीफाइनल में? आखिरी 4 में आप समझते हैं मुश्किल है। जैसे मैंने पहले कहा कि T20 के बारे में कोई तबसरा, कोई पेशगोई बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। अब फ़खर जमान या इस तरह का कोई बंदा आपको आखिरी 4 में ले जाए तो वो मुमकिन हो। मतलब आप कह रहे हैं तुक्का लग सकता है? तुक्का लग सकता है, नहीं, ये तो T20 में किसी का भी तुक्का लग सकता है, लेकिन अगर क्रिकेटिंग सेंस से बात की जाए तो तगड़ी टीमें दूसरी हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया बहुत तगड़ी बहुत है, तगड़ी सर, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड भी बुरी टीम नहीं है, तो हमारा नंबर कुछ छठा है। छठा है जी। अच्छा सर, ये बताइए कि हम कहते हैं जी इंडिया को हरा लो, बाकी बेशक टूर्नामेंट ना जीतो, क्या वो भी यही कहते हैं? ये भी क्या साइकी है सर? वो भी यही कहते हैं सर? वो भी यही कहते हैं। उनको भी जब टीम उनकी कमज़ोर किसी ज़माने में होती थी तो वो पाकिस्तान को हराना एक टारगेट रखते थे। अगर हम यही काम कर लें तो हमारे मुल्क में सुरखरू हो जाए। अच्छा सर, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच अभी होने वाला है परसों, इसके बारे में क्या आप कह रहे हैं सर? क्या इंडिया की टीम बहुत बेहतर है, हमारे से मजबूत है, और सबसे ज़्यादा बात यह है कि अच्छा खेल रही है, एक टीम के तौर पे खेल रही है। उनमें एक नज़र आती है मनसूबाबंदी, उनमें यकजहती नज़र आती है जो हमारी टीम में नहीं आती। मतलब इंडिया से हमारा तुक्का नहीं लग सकता? इंडिया तुक्का लगने का चांस 1, 2, 5, 4%। अगर कोई अच्छी बॉलिंग 3-4 आउट कर लें शुरू में कोई अच्छे उनके खिलाड़ी। और सर उनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो कोहली का है, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ चलता है सर वो। कोहली वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और चल सकता है, तो इसलिए वो इंडिया पे तुक्के की उम्मीद ना रखें। उनकी टीम सर वैसे भी प्रोफेशनल है, सारी वेल सिलेक्टेड है। यही मैं कह रहा हूँ, एक से एक खिलाड़ी नया आ रहा है, अच्छा खेल रही है, अच्छा, और काफ़ी अरसे से अच्छा खेल रही है, और हम काफ़ी अरसे से गंदा खेल रहे हैं, ये भी तो सामने फ़र्क रखे ना। थैंक यू वेरी मच खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बड़ी खुशी मुझे ये गुफ्तगू करने का मौका दिया। थैंक यू सर। नाज़रीन, ये थे हमारे साबिक जो चेयरमैन पीसीबी के, और क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इनको अबूर भी है, दस्तत भी रखते हैं, सूझबूझ भी है, और तबसरे में माशाल्लाह बेलाग तबसरा करते हैं, दबंग तबसरा करते हैं, अपने ख़यालात का इजहार दिल से करते हैं, सोच कर नहीं करते, जो उनको पता है कि है वही कहते हैं। और उनके कहने के मुताबिक ये है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है, ये मैच पाकिस्तान का तुक्का मुश्किल लग सकता है, हो सकता है वर्ल्ड कप में तो लग जाए, लेकिन इंडिया इज़ अ वेरी, जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग टीम, जिसे कहते हैं वो बड़ी प्रोफेशनल टीम है, और उनके खिलाड़ी भी मेरा ख्याल है एक खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है। उनके स्पिनर ले लें, फास्ट बॉलर ले लें, बैट्समैन ले लें, तो लेकिन हम फिर भी पाकिस्तानी उम्मीद तो रखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को हरा दे। ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों की ख्वाहिश तो है, लेट्स होप शायद दुआएं काम कर जाए। इसके साथ ही अपने होस्ट अब्दुल बासित खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।